तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी को, बिहार सरकार को कि आप इतने ज़्यादा सीटों पे वैकेंसी निकाल रहे हैं। बिहार से बाहर कहीं किसी भी राज्य में इतना वैकेंसी नहीं आ रहा है। लेकिन इस बहाली को सही से पूरा भी करवाइए। गया के सेंटर पे देखिए अभ्यर्थियों को लाठी डंडे से मार के भगाया जा रहा है जब वो धांधली की शिकायत कर रहे हैं। तो दानापुर के एक सेंटर पर चीट पहुँचाया जा रहा है आंसर लिख के, जब उसका विरोध कर रहे हैं तो सेंटर वाले धमकी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ऑनलाइन सेंटर पे इतना खुलेआम धांधली सेटिंग हो रहा है। सीटेट जब ऑफलाइन लिया गया इस बार 20 अगस्त को, तो एसटीटी क्यों ऑनलाइन किया जा रहा है? ऑफलाइन क्यों? जब तक बिहार सरकार के पास अपना ऑनलाइन सुविधा नहीं है परीक्षा कराने का, तब तक ऑनलाइन कराने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर पे खुलेआम धांधली हो रही है। तो अभी सरकार को चाहिए कि स्थिति को स्पष्ट कीजिए, किसी को गुमराह नहीं कीजिए, दिग्भ्रमित नहीं कीजिए। 125 को लेकर 14 सितंबर को रिजल्ट जारी होनी है। ऐसे में जो डीलेट के अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट को लेकर काफ़ी चिंतित है। वहीं बात किया जाए तो बीएड के जो भी अभ्यर्थी है वो परेशान है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ बातें हैं। देखिए, बीएड वाले को जो 125 के अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती में, उसको उन लोगों को गुमराह किया गया, दिग्भ्रमित किया गया, उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। और ये इसमें बिहार सरकार और शिक्षा विभाग दोषी है, क्योंकि 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसी समय हम लोग मांग कर रहे थे कि आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि बीएड वाले को 125 में नौकरी देंगे या नहीं देंगे। अगर नहीं देना है तो एग्ज़ाम उन लोग का नहीं लीजिए, या फिर आप परीक्षा 125 की कुछ दिन रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपने कानून विशेषज्ञों को भेजिए और जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देंगे इस बहाली के लिए वही हम लोग सब लोग मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो कोई अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग ने कुछ नहीं किया, कोई कानून विशेषज्ञ को नहीं भेजा गया, कुछ नहीं किया गया। परीक्षा हो गई और अब कहा जा रहा है कि कानून विशेषज्ञ से राय लेंगे। तो अब क्या आप राय लीजिएगा? ये तो पहले आपको राय लेनी चाहिए, क्यों नहीं राय ली गई पहले? तो ये बीएड वाले को गुमराह किया गया और कुछ लोगों ने भी गुमराह किया, दिन रात ये कह के कि बीएड वालों के लिए ये है, खुशखबरी है, वो है कह के बहुत लोगों ने गुमराह किया है। अभी भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बीएड वाले को 125 में आप नौकरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हम लोग इस शुरू से मांग कर रहे थे और ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। हम लोग बीएड या डीएलएड किसी के विरोध में नहीं है। जो डीएलएड और बीएड वाले कुछ अभ्यर्थी को मैं देख रहा हूँ सोशल साइट पे आपस में झगड़ रहे हैं, तो उनसे हम विनती करें कि आप लोग आपस में मत लड़िए, आप सरकार की गलत नीतियों से लड़िए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उनकी गलत नीतियों से लड़िए। 2018 से पहले 125 में क्या था, डीएलएड वाले ही भर सकते थे, बीएड वाले योग्य नहीं थे। लेकिन 2018 में बहुत सारे बीएड कॉलेज वालों ने क्या किया, प्रेशर देके, अब किस तरह से किया होगा प्रेशर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देकर ये करवाया कि ब्रिज कोर्स करवा देंगे बाद में और ये करवाइए कि बीएड वाले 125 में योग्य हो जाएं। तो किया गया, तो बीएड कॉलेज वाले को फ़ायदा पहुंचाना था। और बीएड कॉलेज किनका है? अधिकतर बीएड कॉलेज बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, विधायक, मंत्री लोग का है, अफसर का है, शिक्षा माफियाओं का बहुत सारे लोगों का है, 90%। तो उन लोगों ने दबाव देकर ऐसा करवाया। और जो एनसीटी है तो उसने गाइडलाइन जारी किया और उसके बाद बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बीएड कर लिया। जिनको 125 का टीचर बनना है वो लोग भी बीएड कर लिए कि बीएड कर लेंगे तो 125 से लेके 11-12 तक हो जाएंगे। तो लोग तो सोचते हैं कि भाई समय बचेगा, पैसा बचेगा, एक बार बीएड कर लिए तो 1 क्लास से लेके 12 तक का हो जाएंगे। तो एनसीटी ने तो भी तो गुमराह किया। एनसीटी ने क्यों इस तरह का गाइडलाइन जारी किया? उनको पहले परामर्श ले लेना चाहिए था। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो भी स्टूडेंट है उनको गुमराह ना करें। बिल्कुल, स्टूडेंट को गुमराह न किया जाए, जो वास्तविक स्थिति है, जो सच्चाई है उसको कहा जाए, ताकि थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगा। अब मान लीजिए 1 महीना से लोग गुमराह हो रहे हैं बीएड वाले कि ये होगा वो होगा, गुमराह हो रहे हैं एक महीना से लगभग, तो मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो कम से कम एक बार स्पष्ट कर दे सरकार कि बीएड वालों के साथ हम क्या करेंगे, नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। 6 to 8 में वैकेंसी आप अगली बहाली में दे दीजिए, ताकि जो बीएड वाले हैं पेपर 2 जो पास होंगे सीटें वो उसमें भर देंगे। हम लोग सीटें उस समय भी जब ये बहाली आई 1,70,000, तो जून में भी हम लोग ये मांग कर रहे थे कि 6 to 8 की वैकेंसी निकाले। तो उस समय शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा कि 6 to 8 की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 1900 वैकेंसी है, बाकी के लिए प्रमोशन से सीट भरा जाएगा। आप कह रहे हैं 50,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं, कहाँ से आ गया अचानक ये? तो ये तो स्टूडेंट को गुमराह करने वाली बात हुई ना। अच्छा, 1.5 लाख जो बहाली नहीं आई है, क्या कहेगा इस पर सरकार को लेकर? देखिए, 1.5 लाख वैकेंसी आई है, इसका हम स्वागत करते हैं। 3 लाख से ज़्यादा सीट खाली है, जिसमें 1,70,000 वैकेंसी अभी चल रही है, बहाली चल रही है और अभी भी आगे निकालना है इनको 1 या 1.5 लाख जो भी निकाले। तो 3 लाख से ज़्यादा सीट खाली है बिहार में शिक्षकों के। तो हम लोग तो ये चीज़ की मांग 2020 से कर रहे थे कि 3 लाख जो शिक्षकों के पद खाली है उस पर वैकेंसी निकालिए। तो इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी को, बिहार सरकार को कि आप इतने ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी निकाल रहे हैं। बिहार से बाहर कहीं किसी भी राज्य में इतना वैकेंसी नहीं आ रहा है।
लेकिन इस बहाली को सही से पूरा भी करवाइए, मतलब पूरा नहीं हो पाता है। सही से पूरा करवाइए, सीट खाली न रहे, या अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले। ये चीज़ नज़र रखिए। जैसे अभी STT की परीक्षा हो रही है, खुलेआम धांधली सेटिंग चल रही है, अभ्यर्थी लिखित रूप में शिकायत कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गया के सेंटर पे देखिए, अभ्यर्थियों को लाठी डंडे से मार के भगाया जा रहा है जब वो धांधली की शिकायत कर रहे हैं। तो दानापुर के एक सेंटर पे चीट पहुंचाया जा रहा है आंसर लिख के, जब उसका विरोध कर रहे हैं तो सेंटर वाले धमकी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ऑनलाइन सेंटर पे इतना खुलेआम धांधली सेटिंग हो रहा है। सीटेट जब ऑफलाइन लिया गया इस बार 20 अगस्त को, तो STT क्यों ऑनलाइन किया जा रहा है? ऑफलाइन क्यों? जब तक बिहार सरकार के पास अपना ऑनलाइन सुविधा नहीं है परीक्षा कराने का, तब तक ऑनलाइन कराने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर पे खुलेआम धांधली हो रही है। तो अभी सरकार को चाहिए कि स्थिति को स्पष्ट कीजिए, किसी को गुमराह नहीं कीजिए, दिग्भ्रमित नहीं कीजिए, और जो भी स्थिति आपको जो करना है वो स्पष्ट कर दीजिए, बता दीजिए। चलिए, तो ये थे छात्र नेता दिलीप, साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसी को गुमराह ना करे, जो करना है स्पष्ट तौर पे कर दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में होम्स पैनोरमा के संग। होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।